हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम इसके ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 17 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं चैनल पर जाके। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ successive semicircles with centers alternately at A and B। बोल रहा है कि एक स्पाइरल बनी हुई है, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं, ठीक है। और जो उसका सेंटर है वो कहाँ से लेके ए से लेके बी तक का सेंटर है उसका, ठीक है। स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए, और जो उसका सेंटर स्टार्ट हो रहा है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। और उसकी रेडियाई कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब जो पहला सेमी सर्कल बन रहा है उसके अंदर जो रेडियाई है वो कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। 1.0 सेंटीमीटर जो नेक्स्ट सेमी सर्कल बन रहा है, ये वाला सेमी सर्कल, इसके अंदर जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 1.0 सेंटीमीटर। जो उससे नेक्स्ट सेमी सर्कल बनेगा ये वाला, उसके लिए जो रेडियाई होगा 1.5 सेंटीमीटर होगा। जो उससे नेक्स्ट सेमी सर्कल बन रहा है ये वाला, उसके लिए जो रेडियस है वो है 2.0 सेंटीमीटर। इसी तरह से रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो हमें बताना है कि जो स्पाइरल यूज़ की होगी ना, स्पाइरल तो आपको पता है ना कहाँ पे यूज़ होती है, जो बुक्स में लगती है, वाइंडिंग में लगती है, वो वाली स्पाइरल यूज, उसमें जो टोटल लेंथ यूज़ हुई है ना स्पाइरल की, हमें वो बताना है। अगर ऐसे 13 सेमी सर्कल यूज़ किए हो तो हमें बताएं कि स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। हमें यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, टोटल लेंथ बतानी है स्पाइरल की। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि ये जो है स्पाइरल जो है उसके अंदर सेमी सर्कल्स यूज हुए हैं, ठीक है। और आपको पता है कि सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। किसका होता है, ये सर्कल का होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेमी सर्कल का यूज हुआ है स्पाइरल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जो सेमी सर्कल होता है उसका पेरीमीटर कितना होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, अगर सर्कल का 2πr होता है पेरीमीटर, तो सेमी सर्कल का कितना होगा, πr होगा। कितना होगा, πr। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो हमारा पहला सेमी सर्कल है ना, इसकी लेंथ फाइंड करेंगे पेरीमीटर का यूज़ करके। फिर उसके बाद जो दूसरा सेमी सर्कल है इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। इसी तरह से ये जो तीसरा सेमी सर्कल है इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जो पहली सेमी सर्कल है उसकी जो लेंथ होगी उसको L1 से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेंथ L1 इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का, 2πr, सेमी सर्कल का πr, तो पाई इंटू आर। अभी आर कितना दे रखा है, पहला जो सेमी सर्कल बनेगा उसके लिए जो रेडियाई है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5, और 0.5 है तो हमें पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 से डिवाइड कर लेंगे। अब 5 1 सा 5 होता है और 5 2 सा 10 होता है। तो हमारे पास जो पहली लेंथ आ गई वो कितनी आ गई, पाई और डिवाइड में 2। इसी तरह से नेक्स्ट लेंथ फाइंड करेंगे, जो नेक्स्ट वाला सेमी सर्कल है, मतलब ये वाला सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ L2 इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर, क्योंकि है तो सेमी सर्कल ही। अब नेक्स्ट जो सेमी सर्कल है उसके लिए रेडियाई कितनी है, 1.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पाई इंटू 1.0 सेंटीमीटर मीन्स 1 ही आ जाएगा, और पाई मल्टीप्लाई 1 पाई आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ L3 पाई आर इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर, और नेक्स्ट के लिए रेडियाई कितना है, 1.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5, पॉइंट हटाने के लिए 10 से डिवाइड करूँगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 का 15 एंड 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू पाई, 3π/2, ठीक है। तो ये आ गई हमारे सेमी सर्कल के लिए लेंथ, ठीक है। अब इन लेंथ से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक AP बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारी AP है वो क्या बनी है, यहाँ पे फर्स्ट आया π/2 लेंथ 1,
उसके बाद लेंथ 2 पाई आई, उसके बाद लेंथ 3 पाई बाय 2 आई। इसी तरह से हमारे पास टोटल कितने हैं 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। टोटल कितने बन रहे हैं 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ पे कौन सी टर्म है, हमें ये फाइंड करना है कि टोटल लेंथ कितनी यूज हुई है ना। फर्स्ट टर्म होगी ए, दैट मीन्स पाई बाय 2। कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, सेकेंड टर्म में से पहली वाली माइनस करते हैं तो पाई माइनस पाई बाय 2। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई में से पाई बाय 2 माइनस करेंगे तो पाई बाय 2 ही आएगा हमारे पास। और जो n होगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल 13 है, तो n कितना आ गया 13 आ गया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको मैं बता दूँ, ये एलसीएम लिया गया है यहाँ पे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना था तो एलसीएम आ रहा था हमारा 2, तो मुझे यहाँ पे 2 बनाने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई 2 पाई में से 1 पाई जाएगा तो हमारे पास पाई ही बचेगा और डिवाइड बाय 2 आ गया। जो हमारा सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा S13, n की जगह 13 बाय 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है, ए है हमारा पाई बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस n कितना है हमारा 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा, डी भी है हमारा पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा S13 इज इक्वल्स टू 13 बाय 2 पाई प्लस 13 माइनस 1 12 हो जाएगा पाई बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। 2 6 जा 12 कट गया। सो S13 इज इक्वल्स टू 13 बाई 2 पाई प्लस 2 6 जा 12, 6 पाई बचा हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट S13 इज इक्वल्स टू 13 बाई 2 ब्रैकेट पाई प्लस 6 मल्टीप्लाई पाई 6 पाई ब्रैकेट क्लोज। ये जो हमारे पास बचा है इसको आगे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करूँगी। यहाँ पे S13 इज इक्वल्स, सो S13 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 13 बाई 2 और 6 पाई में से 1 पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 7 पाई। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट S13 इज इक्वल्स टू 13 7 91 बाई 2 पाई। ये इट मीन्स जो टोटल लेंथ आएगी ना स्पाइरल की स्टूडेंट वो आएगी 91 बाई 2 पाई लेंथ होगी इसकी, जो स्पाइरल यूज़ की होगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।